बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस का जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने तमाम क्वेश्चंस की डिस्कशन कर ली। आज क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर जो 9 किया था उसका जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट जो है वो इस्तेमाल होगा। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में हमने क्या किया था। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमारे पास 6 फोर्सेस थी। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर 6 फोर्सेस जो कि एक रेगुलर हेक्सागोन के लॉन्ग अमल कर रही थी। इधर फोर्स P थी, इधर 6P, इधर 2P और इधर 5P, इधर 3P, इधर 4P। तो फिर जब हमने इनकी रिडक्शन, इनको जब एक पॉइंट पे इकट्ठा किया तो ये P और P मिलकर बन गया था 7P फोर्स इधर आ गई थी और 7P फोर्स इधर आ गई थी और 7P फोर्स इधर आ गई थी। ये जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 9। और इसको जब हमने सॉल्व किया था तो हमने कहा, हमने ये वाला रिजल्ट एक इस्तेमाल किया था कि अगर किसी बॉडी के ऊपर फ़र्ज़ किया यहाँ पे ऑलरेडी एक फोर्स मौजूद है, तो जितनी फोर्स इधर है किसी एक और पॉइंट के ऊपर रिडक्शन करें, उतनी ही फोर्स P इधर अप्लाई कर दें और -P इधर अप्लाई कर दें। अब ये वाली जो फोर्स अप्लाई की है P और -P, इसका बॉडी के ऊपर कोई असर नहीं होगा, लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है कि हमें ये दोनों फोर्सेस मिलके एक कपल बना देती हैं। यानी फोर्स P किसके बराबर आ जाती है? फोर्स P बराबर आ जाएगी एक कपल के प्लस फोर्स P के बराबर आ जाएगी। ठीक है, ये रिजल्ट हम पहले भी कई दफ़ा यूज़ कर चुके हैं। तो उसी तरीके से ये 3 फोर्सेस हैं, तो ये 3 फोर्सेस बराबर होंगी 3 फोर्सेस और 3 कपल के, 3 फोर्सेस और 3 कपल के। हमने उस क्वेश्चन के अंदर इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाला था तो वो 0 के बराबर आया था, और इन तीनों कपल को हमने क्या कह दिया था? एक कपल के बराबर। और यही साबित करना था कि ये जो 6 फोर्सेस अमल कर रही हैं ये एक कपल के बराबर होंगी। इस रिजल्ट को आपने जहन में रखना है, तो फिर आपको ये क्वेश्चन इंतहाई ईजी लगेगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आइए पहले डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, अ कपल ऑफ मोमेंट G हैज बीन मिस्ड ओवर हियर, यहां पे आएगा G। अ कपल ऑफ मोमेंट G एक्ट ऑन ए स्क्वायर बोर्ड ABCD। एक कपल है जिसका मोमेंट G है और वह स्क्वायर बोर्ड ABCD पर अमल कर रहा है। उसको हमने शो नहीं किया, वी आर नॉट कंसर्न विद दैट कि वो कपल कहां पे है, राइट? ये हमारी सरदर्दी नहीं है। ये जो आपके पास जो स्क्वायर बोर्ड है इसकी लंबाई हर साइड की A है, यानी ये वाली लेंथ भी A के बराबर, AB भी A के बराबर, BC भी A के बराबर, CD AD ये सारी लेंथ A के बराबर हैं। आपने करना क्या है? आपने करना है रिप्लेस दिस कपल बाय 3 फोर्सेस। उस क्वेश्चन में आपने क्या किया था? हमारे पास 3 फोर्सेस थी, 3 फोर्सेस को एक कपल में हमने कन्वर्ट कर दिया था, और यहां पे क्या है? एक कपल को रिप्लेस करना है 3 फोर्सेस के अंदर, यानी उस क्वेश्चन का ये उलट समझ लें आप। तो आपने क्या करना है? कपल को रिप्लेस करके ये 3 फोर्सेस हैं जो कि इस साइड के लॉन्ग अमल करती हैं, वो फोर्सेस आपने कैलकुलेट करनी है। तो अब हम सपोज कर लेते हैं, लेट द कपल एक्टिंग अपॉन ए स्क्वायर बोर्ड ABCD हैज बीन रिप्लेस्ड बाय 3 फोर्सेस PQR। फर्ज कर लिया कि P फोर्स इसके लॉन्ग, Q इसके लॉन्ग और P फोर्स इसके लॉन्ग, QBD के लॉन्ग और RCA के लॉन्ग अमल कर रही है। कपल खत्म कर दिया हमने, उस कपल को हमने रिप्लेस कर दिया इन 3 फोर्सेस के साथ, एक्टिंग अलोंग ABBDCA, बिकॉज दीज फोर्सेस आर इक्वल टू ए सिंगल कपल ऑफ मोमेंट G। Therefore, when we made the reduction of these forces, अब हमने कपल को रिप्लेस किया इन 3 फोर्सेस के साथ। इन तीनों फोर्सेस को जब हम एक पॉइंट के ऊपर रिडक्शन मेड करेंगे,
एक पॉइंट के ऊपर ड्रॉ करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएंगी, ये बराबर आ जाएंगी 3 फोर्सेस और 3 कपल के, और उसमें हमने साबित किया था कि इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 के बराबर आता है। तो लिहाजा ये जो 3 फोर्सेस हैं इनका रिजल्टेंट किसके बराबर आएगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करते हैं कि इसके लॉन्ग ले लेते हैं एक्स एक्सिस, टेक एक्स एक्सिस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स P। राइट, और उसके बाद फोर्सेस को रिजॉल्व कर दें अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। अब हमें यह मालूम है कि इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 के बराबर होता है, तो फिर इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट भी 0 के बराबर होगा। और अगर रिजल्टेंट 0 के बराबर हो तो इसका मतलब है कि R बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर 0 के बराबर हो गया। तो ये तो तभी मुमकिन है कि अगर एक्स भी 0 के बराबर हो और वाई भी 0 के बराबर हो। तो अगर रिजल्टेंट 0 के बराबर है तो फोर्सेस को जब रिजॉल्व करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस तो उसका आंसर किसके बराबर आएगा, 0। जब वाई एक्सिस के लॉन्ग रिजॉल्व करेंगे तो उसका आंसर भी किसके बराबर आएगा, 0। अब देखो ये P फोर्स एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, इसकी डायरेक्शन इधर है 0। तो ये आ गया x इज इक्वल टू P cos ऑफ 0। उसके बाद ये जो दूसरी फोर्स है Q, ये देखिए यहां से लेकर यहां तक कितना एंगल बनाती है। अब ये तो आपको पता है ना कि टोटल स्क्वायर, ये स्क्वायर है तो अंदर एंगल कितना है, ये 90 डिग्री का। 90 डिग्री का हाफ करेंगे तो ये 45 आ गया, ये 45 और ये कितना है 90, 90 और 45 कितना हो गया 135। तो इसका मतलब ये हुआ कि Q जो फोर्स है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, 135 डिग्री प्लस अभी एक फोर्स और बाकी है, और वो फोर्स कौन सी है, R फोर्स हमने देखना है कि ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है। स्वीटी एंड क्यूटी बॉय, यहां से लेकर यहां तक एंगल 90, ये डायगोनल है, बाइसेक्ट करेगा तो दैट एंगल विल बी इक्वल टू 45 डिग्री, 90 का हाफ। तो यहां पे फिर आ गया R cos ऑफ 45 डिग्री। और चूंकि सिस्टम ये जो इनका रिजल्टेंट 0 के बराबर है तो फिर x किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। मैंने जैसा कि पहले बताया है आपको, इसी तरह जब आप फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे अलोंग y एक्सिस, व्हाट यू विल गेट, P साइन ऑफ 0 डिग्री प्लस Q साइन ऑफ 135 डिग्री प्लस R साइन ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू 0। अब अगले स्टेप में अब हमने क्या करना है, जस्ट सिंप्लीफिकेशन, नो नीड टू राइट x एज वेल एज y बिकॉज दे आर इक्वल टू 0, बट वैल्यू ऑफ P cos of 0 is P only. P cos of 35 is equal to minus 1 over under 2 because 135 lies in the second quadrant. So therefore it will be written as 1 over under root 2 Q R cos of 45 degree, cos 45 degree 1 over under root 2 into R is equal to 0। अब ये किसके बराबर आएगा, P साइन ऑफ 0 किसके बराबर होगा, साइन 0 इज इक्वल टू 0। तो ये तो हो गया 0 और इसकी जगह पे क्या आएगा, Q साइन 135 की जगह पे 1 ओवर अंडर रूट 2 प्लस का। ओ भाई क्यों प्लस का आएगा, इसलिए प्लस का आएगा कि ये दूसरा क्वाड्रेंट है और दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है, पॉजिटिव। R साइन ऑफ 45 डिग्री किसके बराबर आ गया, R साइन ऑफ 45 डिग्री R इंटू 1 ओवर अंडर रूट 2। मुझे लगता है कि किसी फोर्स की डायरेक्शन मैंने गलत ले ली है क्योंकि यहां पे जो है ना ये माइनस आना चाहिए। तो C
ए बी के लॉन्ग फोर्स अमल कर रही थी P, ये बी डी के लॉन्ग Q, और ओहो ये इस फोर्स की डायरेक्शन उलट होनी चाहिए थी, ये डायरेक्शन होनी चाहिए थी, ये C से A। सो ड्यू टू दैट अ ब्लंडर हैज बीन मेड। तो आइए इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। ये पॉइंट A है। प्यारे बच्चों, अगर ये वाला एंगल 45 है तो ये भी किसके बराबर होगा? 45। और यहां से लेकर यहां तक ये किसके बराबर होगा? 180। 180 प्लस 45 225। तो एक्चुअली आर कितना एंगल बनाएगा? 225। 225 और 225 हमारा तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर आता है। और यहां पे भी क्या आएगा? 225, जिसकी वजह से अब cos 225 नेगेटिव, दिस इज आल्सो नेगेटिव। हम सपोज कर लेते हैं कि इसका नाम नंबर 1 है और ये नंबर 2। रिमेंबर कि हमने करना क्या है, हमने जो फोर्सेस इसके लॉन्ग अमल कर रही हैं जिनका नाम पी क्यू आर रखा है, पी क्यू आर को कैलकुलेट करना है। टारगेट हमारा यही है कि तीनों फोर्सेस को कैलकुलेट किया जाए। फ्रॉम 2 यू कैन सी, फ्रॉम 2 क्यू ओवर अंडर रूट 2 इज इक्वल टू आर ओवर अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 से खत्म, फिनिश, खल्लास। तो ये क्यू किसके बराबर आ गया? आर के बराबर। रिमेंबर दीज आर मैग्नीट्यूड्स, ये मैग्नीट्यूड्स हैं, तो बाद में जब इनके ऊपर एरो लगाएंगे तो फोर्सेस आ जाएंगी। अब पी और क्यू तो बराबर आ गए। अब आप ऐसा करें कि ये जो आर है इसकी जगह पे क्यू पुट कर देते हैं 1 के अंदर। पुट इन 1 में पुट किया तो देखें क्या आ गया हमारे पास? P माइनस क्यू ओवर अंडर रूट 2 माइनस क्यू ओवर अंडर रूट 2। और मैंने पता क्या किया है? आर की जगह पे क्यू पुट कर दिया है, परेशानी वाली बात ही नहीं है। तो ये आ गया P इज इक्वल टू, चलें पहले इनको इधर ही जमा कर लेते हैं, 2Q ओवर अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। अंडर रूट 2 और 2 कट जाएंगे ना भाई, 2 ऊपर है अगर तो इसको तो लिखा जा सकता है ना अंडर रूट 2, तो इट विल बी कैंसल विद दिस वन। तो ऊपर तो अंडर रूट 2 क्यों आ जाएगा? तो P किसके बराबर आ गया? P बराबर आ गया P माइनस ये ऊपर आ गया अंडर रूट 2Q इज इक्वल टू 0। अब P किसके बराबर आया? अंडर रूट 2Q के बराबर आ गया। लो जी, हमारे पास तीन फोर्सेस क्या आ गई? तीन फोर्सेस थी हमारे पास P Q R। P की जगह पे क्या आएगा? देयरफॉर 3 फोर्सेस आर, देयरफॉर 3 फोर्सेस आर। ये 3 फोर्सेस किसके इक्वल होंगी? P की जगह पे क्या आएगा प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों? अंडर रूट 2Q। और Q और R तो आपस में बराबर हैं, ये देखें। तो Q की जगह पे तो Q ही आएगा ना, तो Q की जगह पे Q आ गया और R की जगह पे क्या आएगा? वो भी Q आएगा। क्या ये हमारा आंसर ठीक है? आंसर क्योंकि Q P Q R हमने सपोज की हुई हैं, तो हमारी 3 फोर्सेस निकल तो आई हैं अंडर रूट 2Q, लेकिन Q का हमें पता ही नहीं है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम Q की कीमत जो है वो कैलकुलेट करेंगे। और Q कैलकुलेट करने के लिए ये जो हमें साइड A दी गई थी कि इट इज अ स्क्वायर बोर्ड ऑफ साइड A, राइट, और एक कपल है जिसका मोमेंट G के बराबर है। ये चीजें हमारे काम आने वाली हैं। ये अंडर रूट 2Q, इसका नाम मैं नंबर 3 रख लूं। फर्ज कर लिया ये नंबर 3 है। अब Q की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। नाउ टेकिंग मोमेंट ऑफ दीज फोर्सेस, नाउ टेकिंग मोमेंट of these forces about
द पॉइंट ए पॉइंट के गिर्द इनका मोमेंट ले लेते हैं। अब मोमेंट होता है, रिमेंबर, मोमेंट बराबर होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फर्ज किया कि ये फोर्स है और इस पॉइंट के गिर्द आप मोमेंट लेना चाहते हैं, तो ये आ गया आपका d और ये आ गया आपका f। तो इन दोनों की जो प्रोडक्ट है दैट इज कॉल्ड एज मोमेंट। अगर ये फोर्स यहां की बजाय यहां पे आ जाएगी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम हो जाएगा। अगर फोर्स और करीब आ जाएगी तो ये फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस और कम हो गया। और अगर ये फोर्स, ये वाली फोर्स उसी पॉइंट में से पास कर रही है जिस पॉइंट के गिर्द मोमेंट लेना है, तो फिर अब मुझे बताएं इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर आ गया। ठीक है, तो अगर हमने जिस पॉइंट के गिर्द मोमेंट लेना हो फोर्स उसी पॉइंट में से पास कर रही हो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 के इक्वल होता है। अब यहां पे देखें, मोमेंट ऑफ फोर्सेस g के बराबर है। g, क्योंकि g जो है ये मोमेंट था कपल का और कपल बराबर था 3 फोर्सेस के, तो असल में ये फोर्सेस का ही मोमेंट है। अब P, ए पॉइंट में से देखें, एक फोर्स ये P पास कर रही है और ये देखें R भी इस पॉइंट में से पास कर रही है। ये P भी A में से पास कर रही है, R भी A में से पास कर रही है। इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, P इंटू 0 प्लस R इंटू 0। उसके बाद ये क्यों फोर्स है, ये रोटेट होकर इधर आएगी ए की तरफ, ये आ गई एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आ गया फोर्स इनटू, अब इस पॉइंट के गिर्द परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा बनता है? ये वाला, ये फोर्स, ये उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस AE के बराबर है। राइट, राइट। तो G किसके बराबर निकल आया? Q इंटू AE। अब अपन AE कैलकुलेट करेगा, इसका नाम सपोज कर लेते हैं नंबर 4 है। फ्रॉम फिगर अब AE कैलकुलेट करना चाह रहा हूं। AE एक्चुअली क्या है? AC का हाफ। तो फ्रॉम फिगर AC का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। मैंने क्या यूज किया यहां पे? पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2A। लेकिन हमें चाहिए AE, और प्यारी, खूबसूरत, हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, AE जो है ये AC का हाफ है, ये AC का हाफ AE के बराबर। तो देयरफॉर दिस इज फर्दर इक्वल टू, AC की जगह पे आया 1 ओवर ये 1/2 एज इट इज और अंडर रूट 2A, कुछ अंडर रूट 2A, अंडर रूट 2A। ये अंडर रूट 2 और 2 कटेंगे तो A ओवर अंडर रूट 2 आ जाएगा, है ना? है ना? तो ये AE की कीमत हम कहां पे पुट करेंगे? 4 के अंदर। पुट इन 4 के अंदर पुट किया तो G किसके बराबर आया? G बराबर है QA ओवर अंडर रूट 2। तो प्यारे, खूबसूरत, हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, मुझे Q की कीमत चाहिए थी, तो यहां से Q किसके बराबर निकल आया? Q बराबर निकल आया, ये इधर ऊपर आ जाएगा, A नीचे, अंडर रूट 2G ओवर A। अब ये जो Q आया है इसको चूक कर नंबर 3 में पुट कर दें। पुट इन 3, पुट इन 3। दिल थाम के बैठो, आंसर आने वाला है। अंडर रूट 2, Q की जगह पे क्या आया?
√2 G ओवर A, क्यू की जगह पे आ गया √2 G ओवर A, फिर क्यू की जगह पे आ गया √2 G ओवर A। तो ये आ गया जी √2 और √2 2 बन गया 2G ओवर A, √2 G ओवर A। अब देखिए ये जो आंसर आया है इसके अंदर G इन्वॉल्व है और A इन्वॉल्व है। G और A स्टेटमेंट के अंदर दिया हुआ है। अब जवाब के अंदर कोई भी ऐसी रकम नहीं है जो हमने सपोज की हो। सो दिस इज कॉल्ड एज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन नंबर 12 काफ़ी लेंथी स्टेटमेंट है और मेरा ख्याल है कि मैकेनिक्स का जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें से सबसे ज़्यादा लेंथ स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 12 की है। आइए देखते हैं स्टेटमेंट में क्या है। ए बी आर एनी 2 पॉइंट्स इन अ लेमिना, यानी कोई प्लेन है, उस प्लेन के अंदर ए बी 2 पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट ए ले लिया मैंने, ये पॉइंट बी ले लिया। दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ए, और ए को ना मैंने ओरिजिन तस्वर कर लिया है। ऑन विच ए सिस्टम ऑफ फोर्स कोप्लेनर फोर्सेस आर एक्टिंग। कोप्लेनर फोर्सेस यानी जो एक ही प्लेन के अंदर लाई करती हैं। कोप्लेनर फोर्सेस हैं जो कि इसके अंदर लाई कर रही हैं। वो फोर्सेस मैंने सपोज कर लिया वो पी आई हैं। आई से मुराद 1 2 3 सो ऑन, P1 P2 P3 सो ऑन, ये फोर्सेस अमल कर रही हैं। आर एक्टिंग व्हेन द फोर्सेस आर रिड्यूस टू ए फोर्स। अब ये देखें ये तमाम फोर्सेस जो हैं पी आई, इनका कोई ना कोई रिजल्टेंट होगा और रिजल्टेंट फोर्स होगी। तो एक फोर्स आ गई हमारे पास एट ईच ऑफ दिस पॉइंट एंड ए कपल। तो द मोमेंट ऑफ ए कपल आर जी ए एंड जी बी। तो ये जब ये एक फोर्स बन जाएगी और हमें पता है कि एक फोर्स बराबर होती है एक कपल टुगेदर विद अ फोर्स, तो वो जो कपल है उस कपल का मोमेंट जब हम लेते हैं अबाउट द पॉइंट, कपल से मुराद वो चूँकि फोर्सेस का है, ये जो मोमेंट है द मोमेंट ऑफ ए कपल, जो हमारे पास जो फोर्सेस हैं उन फोर्सेस को ही हमने रिजॉल्व किया है ना एक कपल में टुगेदर विद ए फोर्स। तो लिहाजा ये फोर्सेस का ही मोमेंट कंसीडर किया जाएगा। उसका जब मोमेंट हम लेते हैं अबाउट द पॉइंट ए तो वो आता है जी ए के बराबर। जब उन फोर्सेस का मोमेंट लेते हैं अबाउट द पॉइंट बी तो मोमेंट किसके बराबर आता है, जी बी के बराबर। आपने साबित क्या करना है कि ए बी का जो मिड पॉइंट है, ये दरमियान में मैंने मिड पॉइंट लिया एम, जब मैं एम के गिर्द मोमेंट लेता हूं इन फोर्सेस का तो वो मोमेंट किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ठीक है, अब ये जो थ्योरी है नीचे यही मैंने लिखी हुई है। पहले मैंने सपोज किया लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स आर, ए मैंने ओरिजिन पर ले लिया, बी मैंने एक्स एक्सिस पर लिया, बी एक्स की वैल्यू बी और वाई की वैल्यू 0 आ गई, और मैंने फर्ज कर लिया कि एम मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है ए बी का, तो इसके कोऑर्डिनेट फिर किसके बराबर आ जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे b/2, 0 के बराबर आ जाएंगे। जगह थोड़ी है यहाँ पे, तो ये b/2, 0 के बराबर आ गए। Therefore, coordinate of the points M are b/2, 0. Let the system of forces Pi are acting at the point AI. ये मैंने आपको पहले बता दिया है, पॉइंट AI पर अमल कर रही हैं और इन फोर्सेस के 2 रिजॉल्व पार्ट्स लिए along x एक्सिस एंड along y एक्सिस। ठीक है, एक का नाम रखा है xi, एक का नाम रखा yi। I से मुराद क्या है 1 2 3 so on up to n। अब मैं क्या करने लगा हूं, इन फोर्सेस का मोमेंट लेने लगा हूं अबाउट द पॉइंट ए। अब फोर्सेस का मोमेंट अबाउट द पॉइंट ए लेने के बजाय इसके जो रिजॉल्व पार्ट्स हैं उनका मोमेंट मैं ले लेता हूं अबाउट द पॉइंट ए, और उनका मोमेंट जब मैं अबाउट द पॉइंट ए लेता हूं तो वो मोमेंट दिया गया है जी ए के बराबर। तो लिहाजा जी ए किसके बराबर आ गया, मोमेंट बराबर होगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आइए पहले हम वाई आई फोर्स को सिलेक्ट करते हैं। ये फोर्स है वाई आई, इसको उठाकर ऐसे नीचे ले आए, ये फोर्स, और यहां से लेकर यहां तक ये बना उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा, यहां से लेकर यहां तक ये सारा जो है। अब चूंकि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स आए वाई आए हैं तो इसका मतलब है कि ये लेंथ यहां से लेकर यहां तक एक्स आई के बराबर होगी और ये वाली लेंथ वाई आई के बराबर होगी। तो फोर्स है हमारी वाई आई और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बना, ये वाला, और ये वाला डिस्टेंस है एक्स आई के बराबर। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब वाई आई ने घूम के इधर आना है, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज बनती है, तो मोमेंट क्या होगा, नेगेटिव। तो ये आ गया फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
उसके बाद फोर्स बचती है आपकी ये वाली, ये एक्स आई फोर्स को उठाकर इधर ले आए, ठीक है। अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से यहां तक क्या बनता है, वाई आई के बराबर। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका मोमेंट आ गया कैपिटल एक्स आई इंटू वाई आई, लेकिन ये एक्स की तरफ आएगा ऐसे करके क्लॉकवाइज, तो इसका मोमेंट नेगेटिव होगा। तो माइनस फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन हमारे पास तो सिस्टम ऑफ फोर्सेस है, ये तो एक फोर्स का मोमेंट निकाला ना पी आई, लेकिन पी आई से मुराद क्या है, आई से मुराद 1 2 3 so on up to n। तो इसलिए मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस विल बी इक्वल टू, साथ मुझे सिग्मा लगाना पड़ेगा, सिग्मा वाई आई एक्स आई माइनस एक्स आई वाई आई। मैंने फर्ज कर लिया इसका नाम नंबर 1 है। अब हम लेते हैं मोमेंट अबाउट द पॉइंट बी। नाउ मोमेंट, टेक मोमेंट अबाउट पॉइंट बी। तो उसको हमने किससे डिनोट किया है, जीबी के साथ। तो आइए देखते हैं जीबी किसके बराबर है। फोर्स क्या है हमारे पास, पहली फोर्स है वाई आई को लेते हैं जी, ये वाई आई इसको नीचे उतार दिया ऐसे करके, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका बना यहां से लेकर यहां तक। ये देखें इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बनता है, क्योंकि अब हम मूवमेंट ले रहे हैं अबाउट द पॉइंट बी, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सिर्फ यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। अब यहां से लेकर यहां तक जो है, यहां से लेकर यहां तक ये तो बी है, और यहां से लेकर यहां तक की लेंथ जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है। ये बी है और टोटल लेंथ है ये एक्स आई और ये बी। तो एक्स आई में से बी निकाल दिया, तो ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ ये किसके बराबर आ जाएगी, ये वाली लेंथ आएगी एक्स आई माइनस बी। तो सिग्मा फोर्स हमारे पास है वाई आई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया एक्स आई माइनस बी। फिर दोबारा देखें, टोटल लेंथ ये एक्स है और यहां से लेकर यहां तक बी है, तो फिर ये वाली लेंथ किसके बराबर आ जाएगी, एक्स आई माइनस बी के बराबर आ जाएगी। माइनस ये जो फोर्स है एक्स आई, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगी, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो ऊपर है वही आएगा, वाई आई एक्स आई वाई आई। ओके, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं हम। दैट इज इक्वल टू सिग्मा वाई आई एक्स आई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस सिग्मा एक्स आई वाई आई, दोनों को अलग कर दिया। सिर्फ क्या बच गया मेरे पास, माइनस सिग्मा बी इंटू बी। बी के ऊपर तो सिग्मा अप्लाई नहीं होगा ना, ये बी बाहर आ जाएगा। सिग्मा जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई आई आ जाएगा। अच्छा, ये जो है ये किसके बराबर है, ये तो ऊपर मैंने लिखा जी ए के बराबर है। ये किसके बराबर है, जी ए के बराबर। ठीक 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 ठीक। और सिग्मा वाई आई को बट सिग्मा वाई आई एक्स आई माइनस एक्स आई वाई आई इज इक्वल टू, ये तो जी ए के बराबर है, और सिग्मा वाई आई का नाम हम रख लेते हैं कैपिटल वाई। तो जी भी किसके बराबर आया, जी बी इज इक्वल टू जी ए माइनस बी वाई। यहां से अब पता नहीं किस चीज की जरूरत पड़नी है, मेरा ख्याल इसको फिलहाल डब्बे में बंद कर देते हैं और इसका कुछ नाम रख लेते हैं, बाद में इससे कोई वैल्यू निकाल लेंगे। आई थिंक हमें बी की वैल्यू शायद निकालनी पड़े यहाँ से, या वाई की निकालनी पड़ेगी। इसका नाम रख देते हैं नंबर 2।
बल्कि मेरे ख्याल y की कीमत निकाल ही लेते हैं। बी वाई इधर आके ये पॉजिटिव हो जाएगा, जी ए माइनस जी बी, नहीं जी बी नहीं भाई, तो दिस इज फर्दर इक्वल टू y इज इक्वल टू जी ए माइनस जी ओवर बी। इसको डब्बा पैक करते हैं और इसका नाम नंबर 3 रखते 1 2 रखते हैं जी। इसके ऊपर से ये मैंने डब्बा पैक जो है वो ख़त्म कर दिया और यहाँ पे जी बी मिस हो गया था, जी बी लगाएं आप, और इधर भी क्या आएगा, जी बी आएगा। राइट राइट। अब हमने साबित करना है कि अगर इसका मोमेंट हम लेते हैं अबाउट द मिड पॉइंट एम तो मोमेंट इसके बराबर आता है। नाउ टेकिंग मोमेंट अबाउट एम, अबाउट एम, तो वो मोमेंट जी के बराबर है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस सिग्मा। अब देखें फोर्स हमारी ये है वाई आई, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका बनता है ये वाला, तो पहले इसके कोऑर्डिनेट थे b, 0, तो अब इसके कोऑर्डिनेट है b/2, 0। तो जब आपने ये मोमेंट लिया जहां पे b आता है वहां पे b/2 लगा दें, वाई आई इंटू एक्स आई माइनस b/2 माइनस एक्स आई वाई आई। इसको फिर फर्दर आप ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा वाई आई एक्स आई माइनस एक्स आई वाई आई माइनस b/2 सिग्मा वाई आई। इसका नाम क्या रखा था, प्यारी खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, जी ए रखा हुआ है इसका नाम। तो ये आ गया जी ए माइनस b/2 और सिग्मा वाई का नाम क्या रखा हुआ है आपने, सिग्मा वाई का नाम वाई, वाई आ गया जी। अब y की वैल्यू क्या है हमारे पास, फ्रॉम 2 यूजिंग 2 को इस्तेमाल करेंगे तो g विल बी इक्वल टू जी ए माइनस b/2, y की जगह पे आ गया जी ए माइनस जी बी बाई 2 बाई बी। ये बी के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। तो ये 2 किससे ज़रब खाएगा, इसके साथ, तो ये आ गया 2GA। इसकी ब्रैकेट खोलेंगे, ये माइनस GA आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये GB आ जाएगा, ओवर ये वाला 2GA में से GA निकाला तो बाकी रह गया GA, तो G इज इक्वल टू आ गया GA प्लस GB डिवाइडेड बाई 2। और यही तो आपने साबित करना था कि जब मिड पॉइंट पर मोमेंट लेते हैं तो हमारा आंसर इसके बराबर आता है। इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें कि वो भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।